क्यों जरूरत पड़ी भारत जोड़ो यात्रा करने की? आज देश के अंदर तमाम मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा को क्या दिखाई देता है? गाय, दंगा, देश के अंदर तमाम इमारतों के नाम बदलना, गली मोहल्ले चौराहों के नाम बदलना, तमाम नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दे भाजपा के मुद्दे हैं। लेकिन इनको क्या चाहिए? जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते थे, आज एक दूसरे को देखकर आदमी को आदमी से खतरा नजर आता है। देखिए, देश में जिस तरीके से लगातार एक ही बात कि अब्दुल कैसे टाइट हो, अब्दुल संसद के अंदर सिर्फ बात होती है गोश्त के ऊपर, बात होती है अब्दुल के ऊपर, हिंदू मुसलमान की बात होती है, गृह मंत्री की भाषा है। गृह मंत्री जी कहते हैं कि गुजरात में 2002 से जब से सबक सिखाया है तब से सब कुछ ठीक है। तो आप ये समझिए गृह मंत्री की भाषा है। राजस्थान के राजगढ़ में मौजूद हूँ। 100 दिन प्लस हो चुकी यात्रा और लगातार चल रही है सड़कों पर, लेकिन तमाम सवाल उठ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग नहीं जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। तो मेरे साथ मौजूद है आरफा खानम, जो दिल्ली से आई हैं। आरफा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। कैसा चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा? देख लीजिए मेरे पीछे, भारत जोड़ो जिस तरीके से यहाँ पर तमाम आवाम उमड़ी है, राहुल गांधी जी के लिए तमाम ये सारे लोग जितने आए हैं, किस लिए आए हैं? क्यों जरूरत पड़ी भारत जोड़ो यात्रा करने की? आज देश के अंदर तमाम मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा को क्या दिखाई देता है? गाय, दंगा, देश के अंदर तमाम इमारतों के नाम बदलना, गली मोहल्ले चौराहों के नाम बदलना, तमाम नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दे भाजपा के मुद्दे हैं। लेकिन इनको क्या चाहिए? इनको क्या चाहिए? इन आवाम को क्या चाहिए? आवाम को चाहिए अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, यही चाहिए आवाम को। लेकिन आज इनको भटका कर क्या दिया जा रहा है? आज नफरत दी जा रही है, आपस में एक दूसरे को लड़वाया जा रहा है, लेकिन जनता समझ रही है। और आज राजस्थान के अंदर जो ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, राहुल गांधी जी के समर्थन में तमाम यहाँ पे जितने लोग पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं? भारत जोड़ने के लिए। यात्रा 103 दिन का सफर तय करके अलवर में पहुंची है। और आज यहाँ पर तमाम जो जन पहुंचा है, यहाँ पर सिर्फ अपनी आवाज को, राहुल गांधी जी इनकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज देश को जिस तरीके से बांट दिया गया, हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई खड़ी कर दी गई है, उसको खत्म करने के लिए देश के अंदर प्यार मोहब्बत दोबारा से, गंगा जमुनी तहजीब दोबारा से कायम हो सके, इसीलिए राहुल गांधी जी हाथ में तिरंगा लेकर के भारत जोड़ो कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले हैं। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भारत कौन सा टूटा हुआ है जो जोड़ने की जरूरत है। ये मेरे लोग, ये जो जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये बताएंगे क्या क्यों टूटा हुआ है। देखिए, हमें ये समझना जरूरी है कि जिस तरीके से भाजपा ने देश का माहौल बिगाड़ा है, नफरत परोसी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते थे, आज एक दूसरे को देखकर आदमी को आदमी से खतरा नजर आता है। देखिए, देश में जिस तरीके से लगातार एक ही बात कि अब्दुल कैसे टाइट हो, अब्दुल संसद के अंदर सिर्फ बात होती है गोश्त के ऊपर, बात होती है अब्दुल के ऊपर, हिंदू मुसलमान की बात होती है, गृह मंत्री की भाषा है। गृह मंत्री जी कहते हैं कि गुजरात में 2002 से जब से सबक सिखाया है तब से सब कुछ ठीक है। तो आप ये समझिए गृह मंत्री की भाषा है। तो देखिए, देश को ये जोड़ने की जरूरत पड़ी है क्योंकि आज इन 8 सालों के अंदर जिस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ा गया है, तो कि जरूरत पड़ गई है कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को जोड़ा जाए, दोबारा से जमीन से लेकर के। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर लोगों ने जिस तरीके से यहाँ इस रैली में आकर के इस जमीन को पवित्र किया है, यहाँ पर आकर के यहाँ पे लोगों का समर्थन ये बता रहा है, यहाँ का जन सैलाब ये बता रहा है कि देश जुड़ रहा है। ये जो जनसभा है, ये ऐतिहासिक रैली में जो ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि देश जुड़ रहा है। सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि इनको वोट जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होगा। वोट जोड़ो यात्रा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा है। देखिए, हमें ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस तरीके से इन 8 सालों में देश को जिस कगार पर लेकर आई है ये भाजपा,
जरूरत थी कि राहुल गांधी जी जैसा कोई गांधी निकले, क्योंकि पहले महात्मा गांधी जी निकले थे इस देश को जोड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया था। आज इस राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो का नारा दिया है, और इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जिस तरीके का जन सैलाब सड़क पे 3,570 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है, ये जितने तमाम यात्री हैं, तमाम यहाँ पर जन सैलाब है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो उसके मुद्दे हैं, वो क्या सुनना चाहता है, ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे घर का बच्चा स्कूल जाए, अच्छी शिक्षा मिले, हमें जब हमारी तबीयत खराब हो, हमें अच्छी सुविधाएं हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। तो ये तमाम जो मुद्दे, लेकिन जीएसटी नोटबंदी करके इनको जिस तरीके की मार दी गई है, क्यों? ये जनता ने वोट किया था, एक बदलाव के लिए वोट किया था, विकास के लिए वोट किया था, लेकिन आज इनको क्या मिला है? महंगाई की मार। दुनिया में डंका तो बज रहा है ना मोदी जी का, डंका तो बज रहा है ना दुनिया भर में। डंका बिल्कुल बज रहा है, किस मामले में बज रहा है ये भी समझना जरूरी है। देश तरक्की कर रहा है। देखिए नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों ने विश्व गुरु इन्हें बना दिया, जिस तरीके से विश्व गुरु ये बने हैं, क्योंकि किस तरीके से इन्हें विश्व गुरु बनना था ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसे इनके नेता और इस तरीके के प्रवक्ताओं ने इनको विश्व गुरु वाकई में बना दिया है कि आज भारत की छवि बाहरी मुल्कों के अंदर ये है कि देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो अपने ही लोगों के घरों को बुलडोज करता है, खुद हवाई जहाज में सफर करता है, एसी कमरों में मिनरल वाटर पी करके इनके फैसले करता है। आज ये बाहरी मुल्कों के अंदर ये संदेश है कि आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के घरों को बुलडोज करने वाला कोई और नहीं, यही प्रधानमंत्री, भारत का विश्व गुरु बनाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने गरीबों के घरों को, गरीबों को कुचलने का, बेगुनाहों को सजा देने का काम किया है। तो देखिए ये जनता बखूबी समझ रही है, और यहाँ पर ये लोग जो इनकी मौजूदगी ये बता रही है कि भारत अब जुड़ रहा है। इन 8 सालों में जिस तरीके से भारत को तार तार कर दिया, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इनकी आम सुविधाएं हो, उसको लेकर के राहुल गांधी जी जिस तरीके से निकले हैं, इनके तमाम मुद्दों को लेकर के भाजपा ने तोड़ा है, हम जोड़ेंगे, हम जोड़ने की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम नफरत की तोड़ने की बात नहीं करते। कहा जा रहा है सत्ता में बैठी पार्टी द्वारा कि राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं। राहुल गांधी जी की दाढ़ी से तकलीफ है, उनकी टी शर्ट से तकलीफ है, इनके जूते से तकलीफ, महंगे महंगे टी शर्ट। राहुल गांधी जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगी, आसमान पर थूकेंगे तो थूक खुद के मुंह पर गिरेगा। ये खुद लाखों रुपए के सूट पहनने वाले ये बताएंगे कि राहुल गांधी जी को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। मुद्दे से भटकाने की राहुल गांधी जी की यात्रा को जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है राहुल गांधी जी की इस यात्रा में, और जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो भाजपा इससे बौखला गई है। और ये बौखला जाता है पप्पू, देखिए हजारों लाखों करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन में खर्च होता है राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए। सिर्फ एक दिन लाखों हजारों करोड़ रुपए जिस तरीके से पप्पू बनाने के लिए। आज बताइए, आज जिस तरीके से कहते थे एसी कमरों में बैठकर राजनीति करने वाले हैं, आज बताइए कितना राहुल गांधी जी 3,570 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, क्या छवि थी। और आज जनता के बीच में, जनता का नेता उनके बीच में है, उनकी आवाज को उठा रहा है, उनकी बात को सुन रहे। कंटेनर में भी तो एसी लगा के घूम रहे हैं राहुल गांधी। देखिए इनको तो हर चीज से तकलीफ है, इनको तो हर चीज से तकलीफ है, हर बात से तकलीफ है। कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की विचारधारा जो है, गरीब, मजदूर, शोषित, बेरोजगार, तमाम किसान, युवा, तमाम उसकी आवाज को उठाने का काम करता है। सड़क से लेकर संसद तक गरीबों की आवाज उठाने का काम मैडम जुड़ रहा है भारत। 103 दिन ये बताएंगे ये लोग क्यों आए हैं, क्यों आप लोग जुड़ रहा है भारत, किस लिए आए, जुड़ रहा है भारत, लग रहा है। ये आम जनता की आवाज है, ये आम जनता की आवाज। 1100 का सिलेंडर है, 1100 का खा गया, 300 का सिलेंडर था, 1100 का सिलेंडर। विकास कर रहे हैं, विकास है क्या ये आत्महत्या है, आत्महत्या। विकास है क्या ये आत्महत्या है, विकास नहीं है। 320 रुपए किलो लाल मिर्च है,
देखिए आज जिस तरीके से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, रोजगार आज किसी युवा को नहीं मिला, बेरोजगारी की हालत यह है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। आज तमाम आप अखबारों को उठा लीजिए, मेरे मुल्क का कहते हैं, मेरे मुल्क का अखबार उठाओ तो खून निकलता है। तो देखिए ये आम जन की आवाज है जो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। अगर मोदी जी अगर विकास कर रहे होते तो ये क्यों यहाँ पे भारत जोड़ो की यात्रा करने की क्यों जरूरत पड़ती? चलिए देखिए तस्वीरें आपको दिखाई भारत जोड़ो यात्रा की लगातार दिखा रहे हैं। 103 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और राजस्थान में मौजूद है राजगढ़ में। कितना कुछ सफल होने वाली है भारत जोड़ो यात्रा, ये तो देखना जब तय होगा, जब इलेक्शन आएंगे। तमाम लोगों का कितना असर पड़ेगा, तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।